आप सभी का स्वागत है हमारे एनएसपी कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वर्ल्ड मैप में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज हम शुरू से लेंगे नॉर्थ अमेरिका को। और बहुत समय के बाद जो है वीडियो अपलोड होने जा रही है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका का आपका जो 2 क्लास पढ़ चुकी हैं, ये थर्ड क्लास रहेगा नॉर्थ अमेरिका का। लेकिन पूरे वर्ल्ड मैप की जो सीरीज है वो 30वां क्लास होगा, इसका मतलब 30वां क्लास। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो स्टार्ट करते हैं हमारे नॉर्थ अमेरिका से। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एकमात्र महाद्वीप। ठीक है, एकमात्र महाद्वीप जिसके सारे देश की सीमा समुद्र से लगती है, यानी कि एक ऐसा महाद्वीप है जिसके जितने भी देश हैं उन सारों की सीमा समुद्र से लगती है। तो वो एकमात्र महाद्वीप है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका जो हम पढ़ रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश अगर पूछेगा, विश्व का सबसे बड़ा देश रूस। ठीक है, और अगर पूछता है कि सेकंड पे आपका कनाडा आता है। ठीक है, सेकंड पे कनाडा। विश्व की सबसे लंबी समुद्री तट सीमा, ठीक है, तट रेखा जो है, तट सीमा जो होती है ना, ऐसी सीमा जो समुद्र से लगती है। ठीक है, वह सीमा जो समुद्र से लगती है उसको तट रेखा या तट सीमा कहते हैं। तो पूछ रहा है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो समुद्री तट रेखा है या सीमा है सबसे लंबी है। लंबी समझ आ रही है? तो जो लंबी पूछेगा तो हम लिखेंगे चिली। ठीक है, अभी हम आपको मैप में दिखा देंगे चिली। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि विश्व में सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, बड़ी, लंबी पूछेगा तो चिली, बड़ी पूछेगा तो कनाडा। समझ आ रहा है क्या? तो विश्व की सबसे बड़ी समुद्री पूछेगा तो आप लिखेंगे कनाडा। कनाडा, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कनाडा। ठीक है, उसके बाद आता है कनाडा की राजधानी क्या रहेगी। तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ओटावा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर पूछ रहा है कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था जब एशिया पढ़ा रहे थे, तो एशिया में हमने आपको बताया था कि एशिया में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है ट्रांस साइबेरियन, जो कि आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक है, लगभग 9000 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक है। ठीक है, तो अगर पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा, तो आप लगाएंगे ट्रांस साइबेरियन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन अगर आपसे पूछेगा, और वो विश्व का भी सबसे लंबा ट्रैक है, अगर आपसे पूछेगा कैनेडियन, यानी कि कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन, ये आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबा ट्रैक आपका कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन इसका नाम है। और ये आपका हैलिफैक्स से, यानी वैंकूवर से हैलिफैक्स। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आपसे पूछेगा कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन, तो वैंकूवर से हैलिफैक्स है। और अगर आपसे पूछेगा ट्रांस साइबेरियन, तो वो आपका सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक, यानी कि वो रूस में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ट्रांस साइबेरियन, कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक, ये आपका नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद आता है नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा गया, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहा होगा अगर यूपीएससी में पूछा है तो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जाहिर सी बात है नॉर्थ में होगा, लेकिन कौन से महाद्वीप में है? तो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। इसमें है नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद डेविस जलसंधि पूछेगा, तो डेविस जलसंधि आपकी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कीजिएगा, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविस जलसंधि। अभी मैप में आपको दिखा देंगे, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविस जलसंधि। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कनाडा और ग्रीनलैंड। उसके बाद नाफ्टा। नाफ्टा के फुल फॉर्म पूछ सकता है, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा राइटिंग का इशू रह रहा है क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा दिक्कत है बोर्ड में, तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एकमात्र महाद्वीप जिसकी सारे देश की सीमा समुद्र से लगती है, तो नॉर्थ अमेरिका। उसका विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। सेकंड नंबर पे आपका विश्व का सबसे बड़ा देश कनाडा है।
उसके बाद सबसे लंबी समुद्री तट रेखा चिली की है। और अगर आपसे पूछेगा बड़ी किसकी है तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। कैनेडियन ट्रांस पैसिफिक रेलवे लाइन में बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, अगर लिख रहा हूँ, अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसके लिए साथ में बोल भी रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। और अगर वीडियो आगे चल जाता है तो आप पीछे बैक करके उसको देख सकते हैं। तो वैंकूवर से हैलिफैक्स, नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में है डेविड जल संधि। नाफ्टा की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं, तो ये आपका है हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप, हवाई द्वीप जो है, इसकी हवाई द्वीप की राजधानी हुनुलुलु है, हुनुलुलु, हवाई द्वीप की राजधानी हुनुलुलु, ठीक है। फिर गदर पार्टी का गठन 1913 में, कब, 1913 में लाला हृदयलाल, लाला हृदय, ठीक है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और विश्व की सिलिकॉन वैली अगर पूछेगा तो कैलिफोर्निया, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को आपका नॉर्थ अमेरिका में ही है, यूएसए का एक देश है। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हृदयलाल द्वारा की गई थी। और विश्व की सिलिकॉन वैली आपकी कैलिफोर्निया है। भारत की सिलिकॉन वैली पूछेगा तो बैंगलोर, ठीक है। उसके बाद लॉस एंजल्स, ये आपका अमेरिका में है, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मास्टर ने हमारा जो गलत टाइप कर दिया, यार्ड नहीं है यहाँ पर, ग्रैंड कैनियन पूछ रहा है। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है, तो कोलोरेडो, कौन सी, कोलोरेडो नदी जो है उस पर स्थित है। उसके बाद पिट्सबर्ग पूछेगा तो पिट्सबर्ग आपने सेंट पिट्सबर्ग में आपको बताया रूस में है, ये क्वेश्चन अलग लगा दिया है। तंबाकू के लिए प्रसिद्ध आपका वर्जीनिया एक देश है, वर्जीनिया, तंबाकू के लिए प्रसिद्ध कौन सा देश है, वर्जीनिया है। शिकागो शहर किस झील के किनारे है, अब आपसे पूछेगा 5 लेक यानी कि 5 झील कहां पर, तो आपका नॉर्थ अमेरिका में है, जिन्हें हम होम्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, होम्स। अब होम्स में क्या दिखे, ह्यूरॉन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, एरी और सुपीरियर, 5 झीलें हैं। तो पूछ रहा है इन्हीं में से 5 के किनारे शिकागो शहर बसा हुआ है, इन्हीं में से 5 में से एक, ठीक। तो शिकागो शहर किस झील के, तो मिशिगन, कौन सा, मिशिगन झील, समझ में आया कि नहीं है। अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है, अंतरराष्ट्रीय उड्डयन, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय उड्डयन का हेडक्वार्टर, ठीक है। ये आपका है मॉन्ट्रियल कनाडा, कहां पर है, ये मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल बेटा एक शहर है और ये शहर कहां पर है, कनाडा में है, कनाडा में। अब मॉन्ट्रियल आया है तो एक क्वेश्चन आपका और तैयार कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक कनाडा जो आपका है, सॉरी, कनाडा जो है, कनाडा में एक शहर है मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल में ही आपका 1987 में प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन संरक्षण के लिए। किसके लिए, ओजोन संरक्षण। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत किसी को। और यही कनाडा में एक शहर है विनिपेग, विनिपेग शहर किसके लिए फेमस है, तो विनिपेग शहर जो है आपका गेहूं की मंडी, गेहूं की मंडी। और एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, जो कि अभी अभी हमने बताया था, शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे है। और शिकागो शहर एक चीज के लिए और फेमस है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध या सबसे बड़ी मांस की मंडी, ठीक है। तो शिकागो किसके लिए फेमस है, शिकागो आपका है मांस मंडी, ठीक है, मांस मंडी। समझ में आया, मांस मंडी के लिए फेमस कौन सा शहर, शिकागो। कहां पर है, तो अमेरिका में।
और अगर पूछेगा विनिपेग किसके लिए फेमस है, गेहूं की मंडी, कनाडा में है। और उसके बाद मॉन्ट्रियल किस लिए फेमस है, 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल होता है जिसमें बहुत सी गैसें होती हैं, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, इन पर जो है प्रतिबंध एक तरीके से उनको कम करना। हालांकि इस प्रोटोकॉल पर बहुत अच्छे से वर्क किया है सभी देशों ने मिलकर, और होना भी चाहिए। अगर ओजोन लेयर आपको एक तरीके से मान के चलिए, जो भी अल्ट्रावायलेट रे आती हैं यानी पराबैंगनी किरणें, वो चर्म रोग होता है उससे, यानी स्किन कैंसर, तो उनको रोकती है ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर मान के चलिए अगर खत्म हो जाती है तो जितनी भी खतरनाक पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आएंगी, और लगभग सारे जीव में हम लोग भी आएंगे, सब खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा 1987 में। और कब होता है तो 16 सितंबर भी आप याद रखिए, 16 सितंबर को ही मनाया जाता है ओजोन संरक्षण दिवस। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम लोग वहीं पर जहां पर थे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिर से आ गया है, ये हम लिखवा चुके थे आपको। तो क्लास चल रही है ऑनलाइन, आप देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हम आपको दिखा देते हैं। अभी हमने आपको बताया था ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में डेविस जल संधि है। तो ध्यान से, अगर आपके पास मैप, हमने बोला था मैप आप लेके रखेंगे, तो आप एक एटलस खरीद लीजिए ऑक्सफोर्ड का, या ऑक्सफोर्ड का खरीद लीजिए, बेटर रहेगा। ऑक्सफोर्ड का एक एटलस खरीदिए, और एटलस में सारा आपको कॉन्टिनेंट वाइज, कंट्री वाइज आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये कनाडा है, ये कनाडा है, और ये आपका ग्रीनलैंड है, और इसके बीच में ये है आपका डेविस जल संधि। यहाँ नहीं, ये तो लैब्राडोर मतलब सागर है, ये है डेविस जल संधि। ठीक है, कौन सी जल संधि में रेड से कर देता हूँ, ये है डेविस जल संधि, ये डेविस जल संधि। क्लियर। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये है आपका अमेरिका, ये अमेरिका है। ठीक है, और मैक्सिको, ये ऊपर कनाडा हो गया, नीचे फ्रेंच गुआना, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, निकोबार्बिया। ठीक है, ये सारे देश आपके नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। ठीक है, पहले पनामा, फिर कोस्टारिका, फिर निकोबार्बिया, होंडुरास, जमैका, एल सल्वाडोर, फ्रेंच गुआना, मैक्सिको सिटी। समझ में आ रहा है, ये सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। यहाँ पर आपको पनामा देश दिखेगा छोटा सा, अगर आपके पास ग्लोब है या फिर मैप खोल के रखे हैं वर्ल्ड का, तो यहाँ पर जस्ट नीचे आपको पनामा देश मिलेगा, और इसी में आपकी एक नहर है पनामा। ठीक है, वो पनामा नहर क्या करती है, तो पनामा नहर आपकी पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन, यानी कि जो आपका एस आकृति का अटलांटिक ओशन है, कौन सी आकृति का है, हम पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। तो एस आकृति का कौन सा महासागर है, आपका अटलांटिक महासागर है, उसको यानी कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है पनामा है। क्लियर, किसी को दिक्कत। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए एक आपको न्यूयॉर्क मिलेगा, आगे भी हम आगे पढ़ेंगे, न्यूयॉर्क मिलेगा। ठीक है, और न्यूयॉर्क सिटी मिलेगी। ये सबका अलग अलग एक इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए, अब बोला है कैलिफोर्निया की खाड़ी। अब अगर आपसे पूछेगा कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो आप बताएंगे कैलिफोर्निया की खाड़ी किधर है, तो प्रशांत महासागर। किधर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और उसका यूकाटन प्रायद्वीप किस देश में है, तो क्यूबा में। क्यूबा बात समझ में आई। क्यूबा के जस्ट नीचे ही आता है आपका। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस 3 देशों में है, तो रॉकी पर्वत श्रृंखला आपका यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। ठीक है, उसके बाद अपलेशियन पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है, तो नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप के पास है,
तो रॉकी जो है वो भी आपका नॉर्थ अमेरिका ही होगा, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ही है। कनाडा और यूएसए किन दो पर्वत के बीच है? तो रॉकी और अपलेशियन जो पर्वत है आपका, रॉकी अभी हम आपको दिखा देंगे मैप में। तो क्वेश्चन पूछेगा कनाडा और यूएसए किन दो पर्वत के बीच में है? तो आपका एक तो रॉकी पर्वत और दूसरी तरफ का अपलेशियन, इन दोनों के बीच में है यूएसए और कनाडा। सेंट्रल अमेरिका में कितने देश आते हैं ये हमने आपको लिखवा दिया था। तो सबसे पहले तो पनामा, ठीक है, पनामा हो गया। उसके बाद आपका गुआना, फ्रेंच गुआना, ठीक है। उसके बाद होंडुरास, और उसके बाद आपका है मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको है, ये आपके सेंट्रल अमेरिका में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पनामा नहर, तो आपका कहाँ कौन से देश का भी मैं आपको बताया था, पनामा में ही है, ठीक है। उसके बाद चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं, चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को। कैरेबियन सागर का मोती भी आपका क्यूबा है, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सबसे पहले देखते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी, प्रशांत महासागर, ये सब नोट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप पे? तो नॉर्थ अमेरिका में ही है। कनाडा और यूएसए किन दो पर्वत के बीच में है? तो आपका रॉकी और एशिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, क्वेश्चन है कैमन द्वीप पर किसका अधिकार है? तो कैमन द्वीप पे यूके का अधिकार है। किसका अधिकार है? यूके का। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूके, ठीक है। उसके बाद सांपों का द्वीप व पक्षियों का, सांपों का महाद्वीप और पक्षियों का, तो ये आपका है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद पेट्रो क्रिप्टो करेंसी किसने बनाया था? ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे फटाफट से। लिब्रा, ये आपका फेसबुक, देखिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, पेट्रो क्रिप्टो करेंसी किसने बनाया था? ये आपको छोड़ दिया, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लिब्रा आपने ये फेसबुक, और बिटकॉइन बनाया था सातोशी नाकामोटो, ये कहाँ के थे? ये आपके जापान के थे। कहाँ के थे? जापान के। एंजल जलप्रपात आपका अमेरिका में है, लॉस एंजल्स में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गुआना की राजधानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमको दो क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, पेट्रो क्रिप्टो करेंसी और गुआना की राजधानी। अब ब्राजील की राजधानी लिखिए ब्राजीलिया, ठीक है। और उसके बाद सेंटोस बंदरगाह, ये पूछेगा सेंटोस बंदरगाह, ये ब्राजील में स्थित है। और ब्राजील में किसके लिए फेमस है? ये है कॉफी के लिए, ठीक है। तो कॉफी के जो बागान होते हैं वहाँ पर फेजेंडा कहा जाता है उनको, कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, और इस बंदरगाह के थ्रू और देशों में सप्लाई होता है। तो सेंटोस बंदरगाह कॉफी के लिए फेमस है किधर? ब्राजील में है। साओ पालो, ये भी आपका शहर है, ये भी कहाँ पर है? ये ब्राजील में है। ये दोनों के आंसर क्या आएंगे? ब्राजील आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सांपों का महाद्वीप आप देख रहे हैं, ये सांपों का महाद्वीप, ये है आपका साउथ अमेरिका, बात समझ में है। साउथ अमेरिका में आप देखिए ध्यान से, ब्राजील सबसे बड़ा देश है। अब ब्राजील में आपके अमेजन के जंगल है। अमेजन के जंगल किधर है? ब्राजील में है। सबसे ज्यादा यहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है। लगभग विश्व का यानी पूरी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके ऊपर जस्ट आपके देश मिलेगा वेनेजुला मिलेगा। वेनेजुला में अभी उनके वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको ये लगा था कि नोट छापकर गरीबी दूर की जा सकती है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या है इस समय कि जब नोट ज़्यादा छप जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है।
तो यहाँ पर लगभग आप 2 लाख रुपए का ब्रेड का पैकेट है, आप अंदाजा लगाइए कि नोट आपको सड़क पे बिखरे हुए मिलेंगे, वैल्यू खत्म हो जाती है। जब आप ज़्यादा नोट छाप देंगे तो आप गरीबी दूर नहीं कर सकते उससे, ठीक है। उसके बाद कोलंबिया, यहाँ पर आपको इक्वाडोर मिलेगा, फिर आपको पेरू, यहाँ बोलिविया, ठीक है, यहाँ पर पराग्वे और उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। देखिए चिली, हमने आपको बताया था ना विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, तो चिली की आपकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। लेकिन अगर सबसे बड़ी पूछेगा तो फिर कनाडा। देखिए कनाडा की ये तटीय रेखा, तटीय रेखा मतलब जो समुद्र से लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रही है, ये सब लग रही है, ठीक है, समझ आ रहा है। बड़ी पूछेगा तो कनाडा, और अगर पूछेगा कि लंबी सबसे तटीय सीमा तो चिली, ठीक है, समझ आ रहा है कि एक साइड पूरा इसका तटीय क्षेत्र है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि ब्राजील से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश सीमा नहीं बनाते हैं। ध्यान से आप मैप में देखिए, मैप में सारी चीजें याद हो जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछेगा ब्राजील में, यानी ब्राजील से ऐसे दक्षिण अमेरिका के ऐसे कौन से 2 देश हैं जो सीमा नहीं लगाते हैं, तो एक आपका इक्वाडोर नहीं लगाता है, और उसके बाद आपका एक देश और है, वो है आपका इक्वाडोर, और कोलंबिया के ऊपर एक देश और है, छोटा, इसमें ब्लर है, दिख नहीं रहा है, तो आप इक्वाडोर लगा देंगे, ठीक है। इक्वाडोर की सीमा नहीं लगती है, क्लियर, किसी कोई दिक्कत। इक्वाडोर और चिली, देखो ये रहा, चिली की सीमा इससे नहीं लग रही है, चिली की सीमा ब्राजील से नहीं लग रही है, चिली की सीमा ब्राजील से नहीं लग रही, तो 2 देश है, इक्वाडोर और चिली की सीमा ब्राजील से नहीं लग रही। बाकी जितने भी देश हैं, वेनेजुला, कोलंबिया, बोलिविया, पराग्वे, उरुग्वे, अर्जेंटीना, ये सब की लग रही है, ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए साउथ अमेरिका के कितने देश से विषुवत रेखा गुजरती है, तो साउथ अमेरिका के कितने देश हैं, अभी हम बैक जाके देख सकते हैं या फिर आपको मैप में दिखा देंगे। तो साउथ अमेरिका में के कितने देश से विषुवत रेखा गुजरती है, तो आप लोग लिख लीजिए साउथ अमेरिका ठीक है, हम आपको मैप में दिखा देते हैं, ठीक है, चलिए देखिए मैप में दिखाते हैं। हाँ देखिए ये मैप है, मैप में देखिए फटाफट से, ये है आपकी 0 डिग्री रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा, ये है 0 डिग्री, हम बना दे रहे हैं, ये है 0 डिग्री, ठीक है, ये हमने 0 डिग्री डॉट डॉट करके बनाई है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए सॉरी, तो ये 0 डिग्री जो है इक्वाडोर से होती हुई जा रही है, पहला इक्वाडोर, ठीक है, उसके बाद दूसरा है कोलंबिया, कोलंबिया से होती हुई जा रही है, और उसके बाद आपकी ब्राजील से होती जा रही है, किससे जा रही है, ब्राजील, यानी कि 3 देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। आप आराम से याद कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका के किन देशों से होकर गुजरती है, तो आप बताएंगे इक्वाडोर से जाती है, और उसके बाद कोलंबिया से जाती है, और उसके बाद आपका ब्राजील से जाती है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, समझ आया कि नहीं आया। ये चल रहा है, हाँ, साउथ अमेरिका कितने देश से गुजरती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर इक्वाडोर,
एक्वाडोर, कोलंबिया और उसके बाद ब्राज़ील। समझ में आया कि नहीं आया? दुनिया का फेफड़ा अमेजन के जंगल, हमने बताया था। फेफड़ा का मतलब जहाँ पर लंग्स ऑफ वर्ल्ड, लंग्स ऑफ अर्थ, अमेजन के जंगल, ठीक है, अमेजन के जंगल। दक्षिण अमेरिका के वह देश जो लैंडलॉक हैं, दक्षिण अमेरिका के वह देश जो लैंडलॉक हैं, तो मैप में देखेंगे फटाफट से। दक्षिण अमेरिका, ये देखिए लैंडलॉक कंट्री कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिए। लैंडलॉक का मतलब जिनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। तो देखिए सबसे पहला तो ये रहा आपका पराग्वे की सीमा नहीं लगती है, और उसके बाद आपका लैंडलॉक कंट्री बोल्विया, ठीक, बोल्विया और पराग्वे। बाकी सबकी सीमा लग रही है, देखिए ब्राज़ील की भी लग रही है। इधर ऊपर के जितने देश हैं, वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, सबकी लग रही है। लेकिन आपके दो देश बोल्विया और उरुग्वे, इनकी सीमा समुद्र से नहीं लग रही है। तो इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा बोल्विया और पराग्वे, बोल्विया और पराग्वे, बोल्विया और पराग्वे, बोल्विया और पराग्वे, बोल्विया पराग्वे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आज हमने नॉर्थ अमेरिका के क्वेश्चंस लिए थे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा नॉर्थ अमेरिका पे, और दक्षिणी अमेरिका से कुछ क्वेश्चंस पढ़े हैं, और अब थोड़ा सा दक्षिणी अमेरिका आपका बचा है, ये हम आपको कल कंटिन्यू करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग ऐसे ही क्लास को लेते रहिए। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास था तो थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, टेक्निकल फॉल्ट भी है, अभी थोड़ा सही कराना है उसको, और टीम से बोल दिया है, वो सही हो जाएगा। आप लोग ऐसी मेहनत करते रहिए, अपना 100% देने के लिए हम डेली आपसे रूबरू होंगे। और आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही देखते रहिए NHB कंपटीशन क्लासेस, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।